नमस्कार बच्चों, आज मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समकालीन भारतीय शिक्षा के अंदर 4th यूनिट हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें देखेंगे कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी है। क्या बताया गया कि जनवरी 1985 1985 के सन थी। उसमें यह बताया गया है 1985 के अंदर ये घोषणा की गई थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी या नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी या फिर इसमें एक और नीति जोड़ी जाएगी जिसमें नई शिक्षा नीति और इस नई शिक्षा नीति को क्या बनाया गया, मई 1986 में निर्मित की गई और संसद ने प्रस्तुत किया उसको नई शिक्षा नीति 1986 को। इस शिक्षा नीति को लगभग हमने देखा है संसद में 12 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। इसको 1986 को लगभग 12 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है भूमिका। पहला भाग है भूमिका। क्या भूमिका इसकी 1986 की भूमिका। इसमें बताया गया कि मनुष्य जाति के और प्राचीन काल से या प्राचीन कालीन इतिहास से ही शिक्षा पद्धति या शिक्षा अपनी पहुंच एवं फैलाव का प्रयास या विकास विविधीकरण एवं प्रचार करती रही है। फिर सेकंड नंबर बता रखिए राष्ट्र के आर्थिक तकनीकी विकास में एक स्तर तक पहुंच चुका है, जबकि एक वृहद प्रयास अवश्य कर रहा है या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि 1986 की शिक्षा 1986 की शिक्षा थी। वो शिक्षा नीति को स्वीकार करने के बाद समस्त देश में सभी क्षेत्रों पर शिक्षा की जो भी सुविधाएं थी उनको पर्याप्त मात्रा में विस्तार करने का प्रयास किया। सेकंड नंबर है कि शिक्षा की भूमिका। शिक्षा से पहला इसका टॉपिक था भूमिका। फिर बताया शिक्षा का सार। शिक्षा का सार, शिक्षा का सार भी कैसे कैसे बता रहे हैं। शिक्षा का सार या उसकी भूमिका अकेले भूमिका हमने देखी। फिर बाद में देखी शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, साथ में भूमिका को भी जोड़ेंगे और इसकी भूमिका। क्या सार है कि सबके लिए शिक्षा का सार और भूमिका इसके लिए है सबके लिए शिक्षा। इसमें बताया गया है शिक्षा का सार क्या है, उसकी भूमिका क्या है कि प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, सबके लिए शिक्षा जरूरी है। फिर है सुसंस्कृत बनाने का माध्यम। एक शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम। थर्ड नंबर है जनशक्ति का विकास। इसमें सुसंस्कृत है इसका। फिर है जनशक्ति का विकास। फिर आगे बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था।
भूमिका, शिक्षा का सार और भूमिका इसमें हुई। फिर थर्ड नंबर में बतानी है कि भूमिका क्या क्या महत्व रखती है शिक्षा में, शिक्षा की क्या भूमिका है, और इसके अंदर आगे बढ़ा कि राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा की भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा की भूमिका किस रूप में होना चाहिए? शिक्षा का एक नया रूप। जैसे जैसे समाज की मांग हो रही है, समाज में आवश्यकता पड़ रही है शिक्षा की, वैसे वैसे शिक्षा को एक नया रूप देना। आजीवन शिक्षा, एक शिक्षा का ऐसा रूप होना चाहिए, एक शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए आजीविका कमाने में वो शिक्षा महज एक महत्व या एक उपयोगी सिद्ध हो सके। फिर नेक्स्ट इसमें 4 नंबर है समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा, किसकी समानता के लिए? एक नारी या एक स्त्री और पुरुष के लिए भी, दोनों के लिए समानता के लिए शिक्षा होना जरूरी है। किसी भी रूप में देखिए हम कि जाति से देखिए, धर्म से देखिए, बिना भेदभाव के समानता के साथ सभी बच्चों के लिए, किसी भी स्टेट से आए हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए। समानता के लिए शिक्षा। फिर देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर शिक्षा का पुनर्गठन हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों पर शिक्षा का पुनर्गठन। पहले तो समानता देखी है कि कौन सी जाति हो या कौन सा धर्म हो या किसी भी स्टेट से कोई आया हो, किसी का कोई मतलब नहीं, शिक्षा सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए, वो बच्चे हो या बच्चों के लिए हो। विभिन्न क्षेत्रों पर शिक्षा का पुनर्गठन 5 नंबर है। विभिन्न क्षेत्रों पर शिक्षा का पुनर्गठन। जितने भी स्तर हैं, जो भी स्तर है शिक्षा के, उनका पुनर्गठन। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हुई और अनौपचारिक शिक्षा हुई और माध्यमिक शिक्षा हुई और गति निर्धारक विद्यालय, उसके अंदर शिक्षा हुई। फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण क्षेत्र, इन पे शिक्षा हो गई। फिर उच्च शिक्षा हुई। फिर देखेंगे तकनीकी व प्रबल शिक्षा, इसमें 6 नंबर बताया है। तकनीकी एवं प्रबंधन की शिक्षा। तकनीकी टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन मैनेजमेंट भी होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा का रूप ऐसा है जिसमें मैनेजमेंट की भी एक्टिविटी जो भी सीखते हैं बच्चे, वो तकनीकी के आज का युग है, वो भी सीखना है, मैथ बहुत जरूरी है। आगे बताया गया शिक्षा व्यवस्था को कारागार बनाना। 7 दिखाई देगा। तकनीकी युग को हम आगे आगे बढ़ाएंगे, इस रूप में प्रयोग करेंगे। उसमें बताया कि शिक्षा की जो भी व्यवस्था है कारागार बनाना। शिक्षा की व्यवस्था को कारागार बनाना। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, उसमें ये होना चाहिए बच्चे का सर्वांगीण विकास जरूरी है। निश्चित रूप से वो जरूर करें। कैसे हो सकते हैं, किस हिसाब से हो सकते हैं कारागार बनाना। इसमें 1 नंबर बताया है
कि शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया जो है उसको एक नया मोड़ देगा। शिक्षा की विषय वस्तु 1 नंबर में क्या कर रहे हैं? शिक्षा की विषय वस्तु, शिक्षा की विषय वस्तु या परिस्थिति को नया मोड़ देना। एक नया मोड़ देना। शिक्षा की विषय वस्तु क्या विषय वस्तु है? जैसे संस्कृति परिप्रेक्ष्य विषय वस्तु, फिर है मूल्यों की शिक्षा, इसके अंदर आगे बताएंगे पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें और पुस्तकालय। फिर बताया गया संचार माध्यम कैसा होना चाहिए? शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव, एक नया मोड़ विषय वस्तु का कार्य अनुभव। फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार, नया मोड़ देने वाला। और फिर इसके आगे बताया गया है एक अध्यापक की क्या अहमियत है एक शिक्षा के अंदर। 1986 शिक्षा नीति है, उसमें बताया गया कि एक अध्यापक का क्या है। अध्यापक की शिक्षा, पहला पॉइंट है इसमें, एक अध्यापक की शिक्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अध्यापक की शिक्षा और फिर उस अध्यापक का व्यवहार वो भी निश्चित रूप से होना चाहिए। और संस्कृति का ज्ञान अच्छा, सामाजिकता का एक अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। विषय वस्तु की पकड़ भी एक अच्छा, विषय वस्तु का ज्ञाता भी एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए। फिर बताया गया है शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंध यानी मैनेजमेंट का क्या दायित्व है, क्या कार्य है, मैनेजमेंट विद्यालय के अंदर होना चाहिए या नहीं। अगर आवश्यकता है मैनेजमेंट की तो एक शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रबंध का भी पाठ्यक्रम शामिल विशेष रूप से होना चाहिए। और शिक्षा का पाठ्यक्रम किन किन सत्रों पे होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर, मैनेजमेंट शिक्षा के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय शिक्षा सेवाओं में, फिर एक राज्य स्तर पे होना चाहिए, फिर जिला तथा स्थानीय स्तर पे होना चाहिए। स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सहायता प्राप्त संस्थाएं होती हैं, वहां पे मैनेजमेंट निश्चित रूप से होना ही होना चाहिए। फिर 1986 के जो भाग दे दिए उनमें बताया गया है लास्ट में संसाधन तथा समीक्षा। संसाधन और समीक्षा। संसाधन और समीक्षा में क्या बताते हैं कि शिक्षा की राष्ट्रीय विकास एवं उत्तरदायित्व हो गई या उत्तर जीविका के हेतु पूंजी निवेश का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना गया है। शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा की पूंजी निवेश में क्रमशः इस प्रकार वृद्धि की जाएगी कि वह राष्ट्रीय आय के 6%
कि वे की सत्ता तक पहुंच जाए। इस नीति में 1986 की नीति में निर्धारित कार्यक्रम हेतु कोष जुटाने के लिए अपेक्षाकृत दृढ़ संकल्प जुटाया जाए। हमने देखा है कि 1986 की जो भाग 1986 को जो बांटा गया था, 1986 में क्या है, 12 भागों में बांटा गया था। पहले तो इसकी भूमिका के रूप में पढ़ेंगे, फिर शिक्षा का सार और भूमिका, फिर देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की भूमिका, फिर समानता के लिए शिक्षा, फिर विभिन्न सत्रों पर शिक्षा का पुनर्गठन, फिर तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, और 7 नंबर है शिक्षा की व्यवस्था को कारगर बनाना, फिर शिक्षा की विषय वस्तु या परिस्थिति को एक नया मोड़ देना, फिर उसके अध्यापक कैसे होने चाहिए, फिर शिक्षा का मैनेजमेंट, संसाधन और समीक्षा, ये 12 भाग बताए गए हैं। और आगे देखेंगे हम शिक्षा 1986 जो है उसका कार्यक्रम कैसे होगा। 1986 की जो शिक्षा है उसका कार्यक्रम के जो भी भाग बांटे गए हैं हम लोगों ने वो देख लिए हैं। अब देखेंगे कि जो कार्यक्रम कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें क्या कार्य करता है, क्या कार्यक्रम हो सकते हैं 1986 के। देखते हैं कार्यक्रम 1986 कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं। पहला देखेंगे शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। फिर 2 नंबर में देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 3rd नंबर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय। 4th नंबर देखेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण। 4th नंबर पे है शिक्षा का व्यवसायीकरण। एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। फिर 5 नंबर पे बताया गया है कि उच्च शिक्षा। 6 नंबर खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन, खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन एक शिक्षण विधि के लिए। फिर आगे बताए गए हैं कि ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थाएं। 8 नंबर में बताया गया तकनीकी और प्रबंध शिक्षा। फिर 9 नंबर में बताया शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उसको कारागार बनाना। ये हमने पहले इसमें पढ़े थे, इसके भाग थे, उसके अंदर हमने पढ़े थे कि शिक्षा की व्यवस्था को कारागार बनाना। और आगे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, फिर शिक्षा व्यवस्था कारागार और महिलाओं के लिए समानता हेतु शिक्षा, समानता के लिए शिक्षा हमने पहले इसमें 12 भागों में देखी थी। और विद्यालय की शिक्षा, विषय वस्तु और प्रक्रिया, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार, ये सब पॉइंट हमने पहले इसके जो भाग थे इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा है। कार्यक्रम 1986 का हो गया। और 1986 की जो शिक्षा थी, 1986 की जो शिक्षा की नीति थी उनको कार्य करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर कार्य करते हुए एक रिपोर्ट के अंदर क्या बताया कि रिपोर्टर कैसे क्या बता रहे हैं, बताया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और 2nd नंबर पे प्रौढ़ शिक्षा 1986 में। मार्च 1988 में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री ने संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर कार्य करते हुए विस्तृत एक रिपोर्ट तैयार की थी
प्रस्तुत की थी उसका संक्षिप्त हम आज देखेंगे। उसकी रिपोर्ट में क्या था। 1986 की रिपोर्ट में रिपोर्ट के अंदर देखा गया था कि क्या क्या बताया गया है। पहला बताया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और सेकंड नंबर पे बताया गया है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा एक अच्छे समाज के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर थर्ड नंबर पे बताया गया है अध्यापक की शिक्षा। अध्यापक शिक्षा, एक अध्यापक की शिक्षा कितनी जरूरी है कितना नहीं। फिर बताया गया है शिक्षण या शिक्षा की विषय वस्तु। फोर्थ नंबर पे बता रहे हैं शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी प्रक्रिया। शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी प्रक्रिया। और फिर 5 नंबर पे बता रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिकता का भी होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा कहाँ तक करनी है, इस अध्यापक के द्वारा भी होनी चाहिए। फिर बताया गया शिक्षण प्रौद्योगिकी। 6 नंबर पे बताया गया है शिक्षण प्रौद्योगिकी। शिक्षण प्रौद्योगिकी। और फिर बताइए महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। आगे इसमें बताया गया है 7 नंबर पे महिलाओं के लिए समानता की शिक्षा। महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का 8 नंबर में बताया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण। 9 नंबर के विद्यालय, 10 पे संसाधन, 11 नंबर है विज्ञान संरक्षण और 12 नंबर में बताया गया उच्च शिक्षा, जो हमने पहले कार्यक्रम के अंदर पढ़ा था। और इसमें अब बताया गया है मध्यांतर भोजन कैसा होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट हमने ये देखी है। अब इसमें बताया गया है मध्यांतर आहार। कैसा होना चाहिए बच्चों के किस टाइम पे देंगे मध्यांतर आहार। एक 1986 की शिक्षा के अंदर बताया गया है कि भोजन यथासंभव, भोजन यथासंभव कम दामों में तैयार किए गए हैं और भोजन एक मौसम के अनुकूल हो। जैसा भी वातावरण एक विद्यालय के अंदर हो और जो वातावरण बच्चों के लिए अनुकूल हो, उस वातावरण के हिसाब से ही बच्चों को भोजन की उपलब्धता या बच्चों को उपलब्ध करवाएं। 3rd नंबर में बता रहे हैं कि भोजन को पाचन से पौष्टिकता कम। बच्चों को जो भी भोजन दिए जा रहे हैं उनके अंदर पौष्टिकता का आहार जरूर शामिल होना चाहिए। 4th नंबर पे बता रहे हैं रेशेदार पदार्थों। 5 नंबर बता रहे हैं पकाने की विधि। स्कूल या कॉलेज के अंदर अगर भोजन पक रहा है तो पकाने की विधि जितने भी लोग रखेंगे उनको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। 6 नंबर में बताया भोजन रुचिकर
चाहिए या रुचि पूर्ण बनाना। जो बच्चों के लिए भोजन बन रहा है वो रुचिकर ऐसा हो कि बच्चों की रुचि बढ़ेगी, विद्यालय खाना हम खाएंगे, या बनाने के लिए वालों के लिए रुचिकर होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनके लिए भी कि आज हमें ये भोजन बनाना, उनके लिए भी वो रुचिकर होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें बताया गया है कि 1986 की शिक्षा के अंदर जाति जो व्यवस्था थी उसको परिवर्तन करने वाले कौन कौन से कारक थे? 1986 के अंदर जाति से परिवर्तन करने कारक थे राज्य की दृष्टि से जन्म, लिंग, धर्म और रंग के आधार पर उनको बताया गया। फिर बताया गया ऐस व्यवस्था की समाप्ति थी, प्रभावित करने वाली जाति व्यवस्था को। फिर बताया गया सभी के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक समाधान, शिक्षा का सार्वजनिकरण होना चाहिए, वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकता का भी होना चाहिए। और उनकी वर्तमान स्थिति देखिए जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति कैसी थी? वर्तमान स्थिति ब्राह्मणों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट, फिर जातीय संस्करण में परिवर्तन, फिर दलित जाति की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन, फिर पैसे के चेन में स्वतंत्रता, काम के प्रति, खान पान संबंधित प्रतिबंधों में स्थिरता, जल के समय या जल के महत्व का ह्रास। फिर आगे बताया गया कि जो विवाह या शादियों के अंदर प्रतिबंध था उनमें स्थिरता। और फिर आगे बताया कि जो बदलते संदर्भ है समूह के अंदर क्या बदलता परिवेश, फिर बदलते जाति के संबंध कैसे होते हैं, किस प्रकार से थे वो संबंध। हमने आहार देखा 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी थी, किस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि संदर्भ बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये 4th यूनिट का टॉपिक है। और कल हम करेंगे 5 लास्ट 5वीं यूनिट हम कल करेंगे नेक्स्ट के क्लास में। और आज हमारी ये 4th यूनिट है 4th यूनिट है ये अब कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।